सीबीआई के हाथों गिरफ्तार मनीष सिसोदिया जेल में हैं। जुमेरात के दिन भी सिसोदिया से 8.5 घंटे तक पूछताछ हुई। बिहार के जेल नंबर 1 में बंद सिसोदिया ने जेल से ही खत लिखा है, जिसे सीएम केजरीवाल ने ट्विटर पर 3 पन्नों के खत को पोस्ट किया और साथ में लिखा, बीजेपी लोगों को जेल में डालने की सियासत करती है, हम बच्चों को पढ़ाने की सियासत कर रहे हैं। जेल भेजना आसान है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी खुलकर आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी से सबूत मांग रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है। मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। इस मामले को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर मिलीभगत का इल्जाम लगा रही है। पार्टी लीडर अलका लांबा का कहना है कि अगर बीजेपी ने छूट नहीं दी तो सिसोदिया लंबे अरसे के लिए अंदर जा सकते हैं। ये वो आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से आई थी, लेकिन अब उसका चाल और चरित्र दोनों बदल चुका है। चेहरे वही हैं जो आंदोलन के थे, बस चेहरे नहीं बदले, और वो चेहरा एक एक करके बेनकाब हो रहा है। पहले आप देख रहे हैं सत्येंद्र जैन 9 महीने से ऊपर तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, जहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा है करके, जो तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार की अधीन। सीबीआई ने अपनी पूछताछ में जरूर पुख्ता सबूत मिले कि अरेस्ट किया, तिहाड़ भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से सिसोदिया को मना कर दिया, और उसके बाद ईडी भी आती है क्योंकि पैसों का लेन देन हुआ है इसमें। मुझे ये लगता है कि अब मनीष सिसोदिया लंबे नप गए हैं, अब वो जल्दी बाहर आने वाले नहीं हैं, और अगर भाजपा ने इन्हें बचाने की कोशिश ना की तो पक्का ये नपेंगे। ईडी की जांच की तपिश झेल रही तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी दिल्ली में मोर्चा खोले हुई है। के कविता का इल्जाम है कि जहां इंतखाब होता है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है। Because Telangana assembly polls are there in this November December, तो the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500+ बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के, उनको डरा के, धमका के, अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के लीडर राम गोपाल का दावा है कि इलेक्शन से पहले तमाम अपोजिशन लीडरान जेल में होंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को कांग्रेस के दौरे इख्तिदार से सबक लेने की नसीहत दी है। चुनाव से पहले इस देश का विपक्ष का कोई ऐसा नहीं नेता बचेगा जिसके खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स वगैरह की कार्रवाई न हो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया है, अंधा ईडी को अधिकार नहीं था कहीं सीधे जाने का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहीं जा सकते। तो जब न्यायपालिका का सहारा और मिल जाता तो लोग। ईडी की जांच की सुई आगे बढ़ रही है और लिस्ट में अभी और कई नाम जुड़ सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जांच एजेंसियों की कार्रवाइयों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।